जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवत गीता की ज्ञान गंगा सतत प्रवाहित हो रही है और यह प्रवाहन पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक चलेगा। तो इसी क्रम में हम 10वें अध्याय पर आज चर्चा करेंगे और 10वां अध्याय क्या है? श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो शास्त्रों में अगर हम जाएंगे तो भगवान शब्द, भगवान कौन है? भगवान, वान मतलब धारण करने वाला। और भगवान शब्द की जो व्याख्या की है शास्त्रों में, हमें पराशर मुनि ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। पराशर मुनि कहते हैं कि भगवान वह है जो पराशर मुनि के कथन के अनुसार जो षड ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य। और 6 ऐश्वर्य क्या है? पहला ऐश्वर्य है संपूर्ण शक्ति, जो शक्तिशाली हो, सभी काल में, सभी समय में, सभी परिस्थितियों में शक्तिशाली हो, जिसकी शक्ति कभी नष्ट न हो। दूसरा है संपूर्ण ज्ञान, जो ज्ञानवान हो, जिसका ज्ञान कभी नष्ट न हो। तीसरा है संपूर्ण यश,
जिसका यश कभी नष्ट ना हो, संपूर्ण धन, जो धनवान हो। तो हमारे परम पिता परमेश्वर तो सबको, अगर हमारे पास कुछ धन आ जाए, कोई करोड़पति हो जाए, कोई अरबपति हो जाए, तो लोग कहते हैं अरे वो तो धनवान हो गए। तो सोचो उस अरबपति को जिसने अरबपति बनाया वो कितना धनवान होगा। तो भगवान के पास संपूर्ण धन, तो भगवान के पास संपूर्ण धन है। तो तीन चीजें हो गई, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन और संपूर्ण ज्ञान, चार चीजें। उसके बाद आता है भगवान के पास संपूर्ण सौंदर्य है। देवकी नंदन वसुदेव को के सौंदर्य का पता लगाते हैं तो उन गोपियों से पूछिए, उनके श्यामल शरीर को देखकर गोपियां लोटपोट हो जाती। भगवान कितने सुंदर। तो भगवान का जो सौंदर्य है कभी नष्ट नहीं होता। और त्याग, भगवान का जो त्याग है, संपूर्ण त्याग, वो भी कभी नष्ट नहीं होता। भगवान के त्याग की कहानी जब श्रीमद् भगवद गीता के कथानक से हम अलग हटेंगे तब उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पराशर मुनि के अनुसार ये 6 चीजें, षड ऐश्वर्य, जो 6 ऐश्वर्य हैं वो बराबर मात्रा में जिसके पास रहते हैं वह भगवान होता है। इसको षड ऐश्वर्य को भग कहते हैं। भग भगवान इस अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि न में विदुः शूरगणा, हे अर्जुन, मेरे शक्तियों के बारे में, मेरे ऐश्वर्य के बारे में न ही देवता समझ सकते हैं, प्रभव न महर्षि, न ही मेरे प्रभाव को महर्षि जान पाते हैं। सोचो, जिसके प्रभाव को, जिसके ऐश्वर्य को देवता और महर्षि तक नहीं जान पाते, वह सामान्य मनुष्य के पहुंच से वह कितना बाहर है। और भगवान कहते हैं कि वो क्यों नहीं जान पाते, क्योंकि वे मुझसे निकले हैं और मुझे जानने के लिए बुद्धि को ज्ञान के रूपी सरोवर में स्नान करना पड़ता है। भगवान को जानना बहुत कठिन है। भगवान के 2 स्वरूप हैं। एक तो कहा जाता है कि ज्ञान से ओतप्रोत होकर योग साधना के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, भगवान के बारे में यह कथानक है कि भगवान साधनहीन को बहुत जल्दी मिलते हैं। जिसके पास साधन नहीं होता उसको भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, सरलता के भूखे हैं। जो सरल व्यक्ति होता है उसको भगवान तुरंत मिलता है। इसी तरह जब पिछले अध्याय में मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो भगवत ज्ञान है भगवान का, उसमें पहले ही श्लोक में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, हालांकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर कोई कलमश नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इस ज्ञान को तुम्हें बता रहा हूं। तो मनुष्य को सरल होना चाहिए। तो भगवान की प्राप्ति में एक सीढ़ी है सरलता। तो भगवान कहते हैं कि न ही देवतागण मुझे जान पाते हैं, न ही महर्षि मुझे जान पाते हैं, न ही मेरे प्रभाव को महर्षि जान पाते हैं। वो इसलिए नहीं जान पाते कि वे हमसे निकले हैं, उनका उद्गम मैं हूं, उनका कारण मैं। मैंने तो बहुत बार कई श्लोकों में मैंने बताया है भगवद गीता के कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान गोविंद ही सभी कारणों के कारण हैं, सभी के उद्गम हैं, सभी के विनाश के कारण हैं, उद्धृत के कारण हैं। और ईश्वर परमः कृष्ण, और भगवान कृष्ण ही ईश्वर। अच्छा, आगे भगवान बढ़ते हैं कि जो मुझे अजन्मा जानता है, और वास्तव में है कि भगवान जन्म तो लेते नहीं, भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान प्रकट होते हैं। आजकल मैं मंदिरों में जाता हूँ, ऐसे रास्ते में घूमता हूँ, देखता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है जो
छोटे से लड्डू गोपाल को एक दलिया में बिठा के, जो श्रद्धामयी माताएं हैं वे अपने साथ ले लेके घूम रही हैं। किसी व्यक्ति से बात हुआ, पूछा गया कि ऐसा आप लोग क्यों करती हैं, तो कहती हैं कि अरे मैं इन्हें अपना बच्चा समझती हूँ, इनका मैं ध्यान रखती हूँ, इनको अकेले कैसे छोड़ दूं। बेशक भगवान से प्यार होना चाहिए, भगवान को भाव से देखना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इस प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद भी कर देनी चाहिए, क्योंकि दूसरे पहलू पे जाएंगे तो वे हमारे बच्चे की तरह तो हैं, लेकिन वे हमारे बाप भी हैं। कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम्हें मेरे माता हो, तुम्हें मेरे पिता हो भगवान, और भगवान तो परम पिता परमेश्वर है। तो स्वच्छता की दृष्टि को मायने में रखते हुए इधर उधर भगवान को ले जाने की चेष्टा न की जाए, इस प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद की जाए। मैं वीडियो के माध्यम से तो यही संदेश दूंगा, बिकॉज भगवान को ढूंढने, भगवान को ले जाने में अपवित्रता होती है। कहीं बैठ गए, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में बैठ गए, भगवान को उसी टेबल पर रख दिया जहां पे हजारों लोग खा के उठे हैं, उसकी सफाई उतनी हो नहीं पाती, क्योंकि भगवान का स्टैंडर्ड यहां भी नहीं है, बहुत ऊंचा है। तो इन बातों का माताएं जरूर रूप से ध्यान रखें। ऐसा मैंने, वृंदावन की ट्रिप थी, वृंदावन में गया था, तो ऐसे दिल से देखने को बहुत आयत मिले थे। और यहाँ भी अपने दिल्ली के इस अपने टेम्पल में भी बहुत लोग लेकर आते हैं। खैर, भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा मानते हैं, जो मुझे समस्त कारणों के कारण समझते हैं, जो समस्त लोगों के स्वामी के रूप में मुझे पूजते हैं, वो मेरे होकर रहते हैं, वो मेरे में निवास करते हैं, मैं उनमें निवास करता हूं। क्योंकि इतना प्योरिफिकेशन तभी आएगा जब भगवान की भक्ति में आप अनवरत लीन रहेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण। अच्छा, किसी भी चीज की चिंता करना, अगर हम सोच रहे हैं कि यह काम कैसे होगा, तो हम ये सोच लो कि हम भगवान की व्यवस्था पर शक कर रहे हैं, भगवान के ऐश्वर्य पर शक कर रहे हैं। ऐसा हम कभी नहीं करना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि। जिस परिस्थिति में भगवान रख रहे हैं उसी परिस्थिति में बहुत सारे पिक्चर्स में, बहुत सारी फिल्मों में डायलॉग होता है कि भगवान भूखा जगाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। यह कटु सत्य है। भगवान किसी को भूखा नहीं है। हाँ, पेट भरने के लिए आपको खिचड़ी और दलिया देंगे, पेट भरने का खाना देंगे। ऐसा नहीं है कि पिज्जा दे देंगे, मटर पनीर दे देंगे, शाही पनीर दे देंगे, चिली पनीर दे देंगे। पनीर नहीं खिलाएंगे भगवान, लेकिन दलिया का प्रबंध जरूर करेंगे। मैंने किसी संत के मुख से सुना था कि जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत है तो क्या अन्न न देंगे, अब दांत है तो क्या अन्न न देंगे। जब हमारे पास जब पैदा होते हैं बच्चे, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हमारे दांत नहीं होते, तब भगवान किसका प्रबंध करते हैं? दूध का प्रबंध। भगवान की क्या व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है।
बच्चे को जब दांत नहीं होता तो दूध का प्रबंध करते हैं, और जब दांत दे दिया तो क्या खाने का प्रबंध नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। जिस दाता ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी देवेगा, वो जरूर खबर हमारी देगा, हमारी व्यवस्था। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो मुझे अजन्मा समस्त लोगों का स्वामी जानता है, वह मुझ में स्थित हो जाता है, मैं उसमें स्थित हो जाता हूं। और 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् दिति सिद्धते। हजारों मनुष्यों में कोई एक जो सिद्ध होता है, जो मुझे खोजने का प्रयत्न करता है। कुछ भक्त कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब देवकी नंदन हुए तो वे भगवान कैसे हुए? वे प्रकट, वे अजन्मा कैसे हुए? भगवान को अजन्मा क्यों कहते हैं जब वो देवकी नंदन बुलाए जाते हैं? तो इसका श्रीमद् भागवतम में व्याख्या की गई है कि भगवान जब देवकी, माता देवकी और पिता वसुदेव के कारागार में जब आए तो प्रकट हुए। अपने जन्म से पूर्व ही माता देवकी को उन्होंने स्वप्न में आके ऐसा संदेश दिया था। भगवान कृष्ण अपने शिशु रूप में नहीं जन्मे थे, अपने आदि रूप में प्रकट, अपने आदि रूप में प्रकट होने के बाद फिर वह सामान्य रूप से शिशु में परिवर्तित हो गए माता के आग्रह पर। वैसे ही जैसे त्रेता में भगवान राम माता कौशल्या के गर्भगृह में, गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि माता कौशल्या की कक्ष में सारा साजो सामान इकट्ठा कर, प्रसव के सारे सामान इकट्ठा करके रखे गए थे। बाहर अनुचरों की भीड़ थी। इतने में माता कौशल्या देखती हैं कि उनके कक्ष में एक नीले कलर का प्रकाश का स्फुटन हुआ, और वो प्रकाश धीरे 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 बढ़ता गया, और उस प्रकाश के माध्यम से माता कौशल्या की जो दृष्टि थी वो भौतिक से आध्यात्मिक दृष्टि में बदल गई, भगवान की प्रेरणा के अनुसार। माता कौशल्या देखती हैं कि श्री त्रिकालदर्शी शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए श्री नारायण मेरे कक्ष में प्रकट हुए। सोचो वह तस्वीर कैसी होगी, वह समय कैसा होगा। तो स्वामी जी तो लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भय प्रकट कृपाला, कृपाल भगवान प्रकट हुए। माता को दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद माता कौशल्या से जब वाद संवाद हुआ है, तब जाके भगवान अपने शिशु रूप में। श्री राम कथा में इसका वर्णन आगे मैं करूंगा, जब राम कथा शुरू होगी उसमें मैं इसके बारे में बताऊंगा। अंत में तो भगवान जब शिशु हो गए तब भी बातें कर रहे हैं, टक 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 बातें कर रहे हैं अपने माता से। तब माता ने हाथ जोड़कर बोला, भगवान से बोला कि भगवान छोटा सा बालक अपनी माता से बातें कैसे करता है। तब भगवान ने सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्तियों में इसको पिरोया है। सुन वचन सुजाना, माता के वचन को सुजान मानकर भगवान रोदन ठानते हैं, रोना शुरू करते हैं। अब जब रोना शुरू कर दिया भगवान ने, अब तो पूरे अवधपुरी में यह कोलाहल मच गया। सारी जो दासियां थी भागकर माता कौशल्या के गृह, वो माता कौशल्या के कक्ष में चली जाती है। वो और कथा है। तो भगवान अपने सृष्टि के आरंभ में यह बताते हैं कि कैसे कैसे मैंने समस्त ऋषियों को, श्री ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर को जन्म दिया। भगवान कहते हैं कि जो सप्तर्षि हैं, 7 ऋषि हैं, मनु हैं,
4 अन्य महर्षि हैं, ये सब मेरे प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं, मैंने ही उनको पैदा किया। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं कि किसके बाद कौन कौन आए। जो भगवान ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी तो श्री नारायण से उत्पन्न एक आदि, ब्रह्मा ने इन्हें सप्तर्षि, ब्रह्मा ने 7 ऋषियों को प्रकट किया, उत्पन्न किया, 4 महर्षियों को उत्पन्न किया। और जो 4 महर्षि हैं वो सनक, सनंदन, सनातन और सनत को 4 महर्षियों के बाद मनु प्रकट हुए, मनु को जन्म दिया ब्रह्मा। अच्छा, जब भगवान के मन में चेष्टा हुई कि सृष्टि को उत्पन्न किया जाए, तो सृष्टि को उत्पन्न करने के विचार से पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने सब 7 ऋषियों को उत्पन्न किया, 4 और ऋषियों को उत्पन्न किया, मनु को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद फिर भी जब सृष्टि के उत्पन्न करने में जब व्यवधान आने लगे, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की 1000 वर्ष तक तपस्या की है। भगवान नारायण की 1000 वर्ष तक तपस्या ब्रह्मा जी ने की है, और इस तपस्या के से अर्जित ज्ञान के ही आधार पर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना। और तपस्या के बाद ही सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 जो विशेष ऋषि हैं, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। आगे ब्रह्मा जी ब्राह्मणों और क्षत्रियों, इसीलिए ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है। कहते हैं ना पितामह, ब्रह्म पितामह, जो पिता है। और